दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिप्टो विद करण में। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी या कह सकते हैं बहुत लंबी हो सकती है। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ बताने वाला हूँ जो कि एक साल में क्रिप्टो में हुआ है, या हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे सारे जितने भी हमारे कॉइन्स हैं उनके बारे में, कि उनकी जो वैल्यू थी पहले क्या थी, अब क्या है, ईच एंड एवरीथिंग सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में तो दोस्तों बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो जहाँ तक आपको लगे देखने चाहिए देखिए, नहीं तो बाद में देखिए। पूरा वीडियो देखेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी क्रिप्टो को समझने में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन, जब मैंने क्रिप्टो ज्वाइन किया था दोस्तों, उस समय जो बिटकॉइन थी उसकी वैल्यू करीब 45 लाख रुपए चल रही थी। ठीक है, 45 लाख रुपए का एक कॉइन था जब मैंने क्रिप्टो में एंटर किया था। ये बात है आज से 1 साल पहले की। मैंने क्रिप्टो ज्वाइन किया था अप्रैल 2021 में। उस जो क्रिप्टो की वैल्यू थी वो करीब 45 लाख थी। चलिए देख भी लेते हैं एक से पहले क्या वैल्यू चल रही थी। यहाँ से 1 वीक मैक्सिमम जा सकते हैं शायद से, उससे ज़्यादा नहीं जाने देगा। दूसरा टैब खोल लेते हैं, दूसरा टैब खोल के इसमें कॉइन 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 मार्केट कैप, इसमें देख लेंगे। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं बिटकॉइन। वैसे तो बिटकॉइन ऊपर ही आ रहा होगा, पॉपुलर इतना है। क्रिप्टो मार्केट देखी जाए तो बिटकॉइन पे ही पूरी क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन पे बेस है, क्योंकि हर जगह बिटकॉइन पे ही चलता है। सारा मार्केट बिटकॉइन पे चलता है। कहीं भी अगर कोई सी भी दिक्कत हो, बिटकॉइन नीचे जाएगा तो ओवरऑल मार्केट पूरी ही नीचे चली जाती है। पहले मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ 1 साल पहले का। अगर यहाँ पर पुराना आ रहा होगा तो देख लेंगे। बट दोस्तों, अभी जो मार्केट के हालात हैं बहुत ज़्यादा बुरे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। YTD देखते हैं हम। YTD याद हो गया। थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम ना, देखो सर, कुछ दबा रहा हूँ, कुछ कहीं कहीं चला जा रहा है, दिक्कत हो रही थोड़ी सी। कोई दिक्कत नहीं खुल पा रहा है तो वापस आ जाते हैं मार्केट पे। तो मैं आपको ऐसी और बता देता हूँ। तो जब मैंने एंटर किया था तो करीब 45 लाख पे बिटकॉइन था। तो एंटर करने के बाद दोस्तों मुझे भी कहीं पता चलता था कि क्रिप्टो के बारे में, मैंने भी देखा था कि ये कैसे काम करता है। चलो सीखते हैं। तो मैंने एंटर किया और मैं उसमें चला गया। फिर मैंने थोड़े से पैसे डाले। तो उस समय का तो आलम ये था कि मैं रातों में हर थोड़ी देर में उठ के चेक करता था कि प्राइस का क्या सीन है, कितना प्राइस बढ़ नहीं बढ़ा। अगर आप भी क्रिप्टो में आपने इन्वेस्ट किया होगा दोस्तों, तो आप भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि उस समय मार्केट एकदम से बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता था, एकदम से नीचे आ जाता था। तो प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते थे वहाँ पर। इंट्राडे प्रॉफिट हो जाता था, कभी कभी तो विद इन आवर प्रॉफिट हो जाता था। तो हम लगे रहते थे हर थोड़ी, जैसे हम व्हाट्सएप हर थोड़ी देर में चेक करते हैं, कुछ इसी तरह से हम जो कॉइन है अपना
वो भी हर थोड़ी देर में चेक करते थे, हर थोड़ी देर में ऐप चेक करते थे कि अब जो प्राइस है वो कहाँ पहुँचा। तो 1 महीने में जब मैंने एंट्री किया था, उसकी 1 महीने में जो बिटकॉइन है वो 54 लाख रुपए पे पहुँच गया था। तो ये बहुत ही बड़ा एक अमाउंट था बिटकॉइन के लिए। तो वहाँ पर देख के ऐसा लगता था कि आने वाले जो और मतलब 1 साल है उसमें करीब बिटकॉइन जिस स्पीड से बढ़ रहा था, लग रहा था कि उस स्पीड से तो बिटकॉइन करीब 1 CR क्रॉस कर जाएगा। ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। बीच में इतने सारे क्राइसिस हुए, जो मार्केट है वो नीचे गिरा। ठीक है, 55 लाख से करीब मार्केट एक बार करीब जून जुलाई के आसपास मार्केट एकदम से गिरा था। तो जो 55 लाख से जो मार्केट है वो करीब 32 लाख पे पहुंच गया था। जो बिटकॉइन का प्राइस है वो 32 लाख आ गया था। बट फिर से मार्केट ने रिकवरी ली। ठीक है, वहाँ एक बार को लगा था कि क्रिप्टो बंद हो जाएगा, बैन हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी वो। बट एक बार जो मार्केट है फिर से रिकवर स्टार्ट की। तो जो बिटकॉइन है वो फिर से करीब 45 लाख के आसपास, मतलब 2 से ढाई महीने में फिर से 45 लाख पे पहुंचा। फिर वहाँ से एक होप जाग गई थी कि चलो यार अब शायद सुधर जाए चीज़ें। ठीक है, क्योंकि पैसा लगा था, प्रॉफिट भी हो रहा था, लॉस भी हो रहा था, मतलब सारी चीज़ें चल रही थी। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत क्या है, बिटकॉइन 2019 या हाँ 19 में ही ये लीगलाइज हुआ था। मतलब इसमें जो गवर्नमेंट है उसने इस पे बैन हटा लिया था कि इस पे इंडिया में ये ट्रेड, अब क्रिप्टो में भी ट्रेड हो सकता है। बट इस पे कोई ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जो इसको कंट्रोल करती हो, दिक्कत ये है। बट अब तो इस पे TDS भी लगना स्टार्ट हो गया है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं चीज़ें अब सही है। मतलब अगर देखा जाए, लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो बैन हो जाएगा, क्रिप्टो इलीगल है। अगर वो क्रिप्टो इलीगल होता या बैन होना होता तो शायद गवर्नमेंट इस पर TDS नहीं लगाती। मेरे हिसाब से, जहाँ मेरा है, बाकी गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता वो क्या करते। जहाँ तक मैं सोचता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर क्रिप्टो बैन ही होना होता तो शायद इस पर TDS नहीं लगता। अब अब क्या है, तो हम थे बिटकॉइन पे। हाँ, बिटकॉइन से करीब 45 लाख रुपए पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि मार्केट फिर से एकदम से धड़ाम हुआ। ये बात है अभी जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था। ठीक है, उसमें मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आया था, और इतनी तेज़ी से नीचे आया कि अब आप देख सकते हैं आज बिटकॉइन जो है वो 17 लाख रुपए ट्रेड कर रहा है। अब मैं जो देख रहा हूँ मार्केट में, ये करीब 1.5 2 महीने से देख रहा हूँ कि जो बिटकॉइन का प्राइस है ये 20 लाख से ऊपर जा ही नहीं पा रहा है ना। 20 लाख पे ही अटक के रह गया है। अगर हम बात करें, एक दिन का चार्ट देखते हैं हम, या एक वीक का ही देख लेते हैं। ये एक वीक का चार्ट है। यहाँ पर हम बात करते हैं 2022 में अप्रैल। अच्छा, ये तो अक्टूबर। या हाँ, ये आता रहा है कि चार्ट में देखो, देखो तो अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया था, तो अप्रैल में ये 52 लग यहाँ। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसको देखा ही नहीं। हेलो, काम क्यों नहीं कर रहा है यार, बहुत स्लो चल रहा है सिस्टम आज। ये बस काम नहीं बनेगा। ये यहाँ सब एक साथ काम कर रहे हैं, कभी कोई फ्री नहीं रह रहा है, पागल कर दिया सिस्टम ने। तो यहाँ आप ऐसे देख लीजिए ना, ये तीन, हम 21 के पास देखिए आप, 21 में यहाँ पर ये नीचे बढ़ रहा है ना, 28 फरवरी 21, और उसके बाद फिर ये अप्रैल अप्रैल 21 आ गई। डिलीट करता हूँ पहले इन सबको, इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो देखो ये जो मैंने बनाया है, यहाँ पर देखो जो कॉइन है वो करीब 52 लाख के आसपास गया था। तो उसके बाद जो वॉर वगैरह हुई उसमें
जो बिटकॉइन है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। तो अब क्या है दोस्तों, अब बिटकॉइन ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब लोगों ने क्या किया था, यूक्रेन वॉर से पहले काफ़ी सारा पैसा इसमें लगा हुआ था, लोगों ने काफ़ी अर्निंग इसमें लगाई थी। बट मार्केट, क्योंकि मैंने भी लगाए थे, तो मार्केट एकदम नीचे आ गया। फिर वहाँ क्या हुआ, लोगों ने एकदम से सपोर्ट करना, लॉस में ही सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया। तो वो थोड़ा सा गलत हो गया। कभी भी दोस्तों अगर आप क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं, तो क्रिप्टो में हमेशा वो पैसा इन्वेस्ट कीजिए जो आपका आइडल है, यानी कि जिस पैसे की आप कोई भी नीड अभी नहीं है। क्योंकि यहाँ ये मार्केट आई है दोस्तों, ये इसको कोई भरोसा नहीं है कब एकदम से गिर जाए और कब एकदम से भाग जाए। बीच बीच में कुछ कॉइन देखे होंगे। अभी बता दूँ आपको, मैं 2 दिन पहले ही जो DGB कॉइन था, इसमें मैंने कुछ रुपए डाल रखे थे। तो करीब मुझे 6 महीने हो गए रुपए को डाले हुए। ठीक है, DGB नहीं, सॉरी, कॉइन था, बताता हूँ मैं आपको। कॉइन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, देख लेते हैं 1 मिनट। जी, ये पॉली कॉइन, ये मैंने 6 महीने पहले करीब इसको मैंने ख़रीदा था 24 रुपये पे। ठीक है, 24 रुपये ख़रीदने के बाद इसमें हुआ क्या, ये फिर सेम ये प्राइस एकदम से नीचे आ गया, करीब 10 रुपये चला गया ये। उसके बाद मैंने इसको बेचा नहीं। अब मेरी एक आदत ये है कि मैं हमेशा क्रिप्टो में वही रुपए डालता हूँ जो मेरे आइड होते हैं, जिसकी मुझे नीड नहीं, मुझे पता है कि अभी भी इसकी नीड नहीं है। क्योंकि होता क्या है, फिर जब नीड होती है तो उस टाइम पर चला मार्केट नीचे है, तो फिर वो पैसा हमको लॉस में उठाना पड़ता है। तो यही हुआ कि पॉली में मैंने जो 7,000 रुपये डाल रखे थे, मार्केट एकदम से नीचे आ गया। अब मार्केट ऊपर नाम नहीं दे रहा था। अभी 2 दिन पहले एकदम से इसमें देखने को मिला, करीब रात में एकदम से ये पंप किया और ये 17 रुपये पे चल रहा था, 17 एकदम से 38 रुपये चला गया। ठीक है, पर यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ग्रीन कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल, तो हाँ ये 17 रुपये से ये एकदम से 38 रुपये चला गया। तो अब मैंने तो पैसे डाल रखे थे, पर जब तक मैंने चेक किया तब वो 38 नीचे आ चुका था। मतलब मैं 1 घंटे बाद जाग पाया। मतलब ये मेरा बैड लक था कि इतने दिन होल्ड करने के बाद भी मैं उसको कोई लाभ नहीं ले पाया, क्योंकि मैं वो रात में पंप हुआ था, मतलब सुबह 5 बजे के टाइम पंप हुआ, तो मैं उस समय सो रहा था, तो वो देख पाया। जब मैंने देखा, मैं खोल के, तो से नोटिफिकेशन आए थे पॉली पम्प के कि 40-50% पंप हुआ है। उस मैंने खोला तो देखा कि उस समय जो बिजली का प्राइस था वो 25 रुपये चल रहा था और मैंने 24 रुपये बाई किया था। तो फिर मैंने लालच ना करते हुए मैंने सोचा कि यार इसको निकाल देना चाहिए, कि 6 महीने से ऑलरेडी ये पड़ा है ना, और लॉस ही उठा रहा हूँ 6 महीने से मैं, कोई बेनिफिट तो हुआ नहीं है, पैसा ब्लॉक ही है। इससे अच्छा तो कहीं और पैसा लगाऊंगा और सही कमाऊँगा। तो मैंने वो सेल आउट कर दिया, सेल आउट करके पैसा निकाल लिया। तो ये मैं इसमें बताने का मतलब ये है मेरा कि क्रिप्टो में आप जब भी इन्वेस्ट करें तो अपना आइडिया पैसा डालें। क्योंकि होता है, मतलब ये मतलब हो सकता है मेरे साथ ही हो या सभी के साथ हो। अच्छा, हमें पैसों की ज़रूरत भी तभी पड़ती है जब मार्केट में कुछ दिक्कत हो या फिर उस समय हमारे पैसे ना हो। तो उस समय फिर वो, अब जहाँ पैसा होगा इंसान वहीं से निकालेगा। तो वो इंसान सोचता है रहता है यार लॉस सही, बाहर से लेने तो अच्छा है लॉस में निकाल लूँ। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी पॉली अच्छा कॉइन है दोस्तों। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मैं बता दूं, अगर ये 21 पे चल रहा है, ठीक है, लास्ट प्राइस का 21 था, अगर ये प्राइस नीचे जाता है करीब 17-18, तो इसको लेके डालो। क्योंकि कुछ ना जिन कह रहा बहुत डालो, 4-5 हज़ार रुपये के लेके डाल दो। ये कॉइन नहीं पता कॉइन है दोस्तों, कि ये अगर हल्का सा मार्केट रिकवर हुआ ना तो ये 30 से ऊपर जाएगा। ठीक है, ये चलते इतने का है, इससे ऊपर ही चलता है, मतलब 45-45 रुपये 50 रुपये भी चला जाता है। बट वही है कि बिटकॉइन नीचे चल रहा है, तो उसका मैं
जो और सारे कॉइन्स हैं वो भी नीचे आ गए हैं। इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, नीचे है तो है। अब ऐसी और कॉइनों की बात करें तो चलिए एक वन बाय वन कॉइन बात करते हैं ना। तो सबसे पहले USDT, ठीक। ये जो कॉइन है ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉइन है, इसमें स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ये मार्केट कितना भी ऊपर नीचे हो, बट ये कॉइन एक मैंने देखा है कि मार्केट में बहुत बड़े बड़े डंप देखने को मिले, बट इसमें ये जो कॉइन है वो वही बना रहा अपना। क्या जब मार्केट अभी जो बिटकॉइन है वो नीचे आया था 22 लाख 30 लाख, फिर 20 लाख, जो कॉइन्स थे वो इतना गिर गए थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। 1000 रुपये के 100 रुपये रह गए थे, ठीक है। ये आला था, बट USDT अपना उसी प्राइस में बना था। अगर कोई कॉइन 100 रुपये से 10 रुपये भाग गया था तो इसका ये हाँ, दरअसल जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आता तो बस एक ये कॉइन आता था जो स्टेबल बना हुआ था, यानी कि इस कॉइन में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिली थी। ये अगर कोई कॉइन 100 रुपये से 10 रुपये पे आ गया था तो ये 85 रुपये 82 रुपये आया था। अगर किसी कॉइन में 90 या 80 रुपये गिरे थे तो इसमें सिर्फ 3 रुपये गिरे थे। तो आप समझ सकते हैं। और मार्केट में भी सेम चल रहा था कि डंप जाता जा रहा था, बट ये वही 80 या 79 से नीचे नहीं आया है। तो इसलिए ये कॉइन मुझे बहुत बढ़िया कॉइन लगता है, क्योंकि पर थोड़ा सा इसमें ये है कि इसमें प्रॉफिट के चांसेस थोड़े कम हैं, बट इसमें लॉस के चांसेस भी नहीं है ना। दोनों चीज़ें वैसा वर्सा है, तो जहाँ लॉस होगा वहाँ प्रॉफिट, तो हर चीज़ देखनी पड़ती है। उसके बाद फिर BTC की तो मैंने बात करी। कॉइन तो बहुत सारे हैं, बट जो अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद करते हैं हम शिबा कॉइन। अब सबका फेवरेट कॉइन शिबा कॉइन सोशल मीडिया पे हमेशा चर्चा में रहता है, ठीक है। ये कॉइन भी बताऊं तो मेरे सामने ही GX पे लिस्ट हुआ था। तो हुआ क्या था, जब ये लिस्ट हुआ दोस्तों, बहुत ही मतलब इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्ट है। तो जब ये लिस्ट हुआ तो जो बजरंग है इसका जो सर्वर है वो क्रैश हो गया था, यानी कि किसी रीज़न, मतलब कुछ भी रीज़न रहे होंगे, सर्वर में कोई इशू आ गए थे। तो जो इसका प्राइस है, जो लिस्टिंग प्राइस है, जो क्वाइन था वो था 0.00 वही करीब 9, या फिर मतलब 000 थे उसमें लगे हुए, इतने का कॉइन था। और जो प्राइस गया इसका वो 3 रुपये, यानी कि 3 रुपये पे लिस्ट हुआ। आप समझ सकते हैं 3 रुपये पे ये लिस्ट हुआ 100 टाइम ज़्यादा, ठीक है। तो अब हो तो गया ये लिस्ट, क्योंकि लोगों को इंतजार था कॉइन का। तो जैसे ये लिस्ट हुआ एकदम से लोग खरीदने के लिए आ गए, तो जो वॉल्यूम था बहुत हाई हो गया, ठीक है। लोगों ने इसको ख़रीद भी लिया। फिर हुआ क्या, थोड़ी देर के बाद एकदम से इसका जो प्राइस है वो गिरने लगा। अब आप सोच सकते हैं 3 रुपये से जब प्राइस का गिरना स्टार्ट हुआ तो 3 रुपये, यानी कि अगर किसी के 100 रुपये थे तो वो 30 पैसे रह गए। इतनी तेज़ी से इसका प्राइस गिरा, क्योंकि मार्केट जो जो मार्केट प्राइस था इसका वो कुछ और था, बट सिस्टम एरर था, तो लिस्ट गलत हो गया था। तो एकदम से ये जब गिरा तो इसमें 3 रुपये से आगे 000 लग गए, यानी कि 0.000, उसके बाद करीब 1 2 जो भी फिगर रही मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये आलम आ गया, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, फिर वजीरेक्स को मतलब अब ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। फिर वजीरेक्स ने मतलब किसी का पैसा मारा नहीं, तो एयर ड्रॉप के थ्रू वजीरेक्स कॉइन सबको दिए गए जिन जो जो लॉस में रहते थे। मैंने भी करीब बाय किया था, तो करीब 1 2 पैसे ऊपर पे कर लिया था, तो मुझे भी मिले थे वजीरेक्स टोकन ना, वजीरेक्स कॉइन मिले थे। बट जितना लॉस हुआ शायद उतना नहीं मिल पाया।
ठीक है, उतना उतना कॉइन्स नहीं मिल पाया, उतने की रिकवरी नहीं होती लोगों को। मेरा तो बहुत नॉमिनल सा था, करीब 100-200 रुपये का, तो मैं तो एडजस्ट कर लिया। बट अभी भी ये कॉइन मतलब मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया कॉइन है। अगर इसको अब 0.01032 चला है, अगर ये 1032 यानी 10 नीचे मिल जाता है तो उसको बाय करके रख लो, क्योंकि ये भी पंप कर जाता है दोस्तों। हर मतलब वीक में कभी ना कभी ये पंप कर जाता है, और देखा जाए तो प्रॉफिट दे जाता है। अगर 1000-2000 खरीदोगे दोस्तों तो वीक में 200-250 रुपये इसमें से निकाल लोगे। हर 2000 से 200-250 मिल जाए तो फिर क्या बुरा है। मतलब बहुत छोटा सा अमाउंट है और इतना ही मिलेगा, फिर ज़्यादा लगाओगे तो फिर ज़्यादा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये कॉइन भी बहुत ही बढ़िया कॉइन है। मतलब मुझे तो पसंद है कॉइन, और मैं ट्रेड भी करता हूँ और इससे प्रॉफिट अर्न करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने 10 लेके और करीब 12.5 इसको बेच दिया था। तो और अभी भी फिर उसको मैंने जब आया तो फिर 10 पे बाय कर लिया। तो इसमें ट्रेडिंग में करता रहता हूँ। फिर नंबर बात करें एथेरियम की। एथेरियम कॉइन भी दिया जाए तो मार्केट में जो मेन कॉइन्स दो मुझे लगते हैं वो बिटकॉइन और एथेरियम कॉइन ही है ना। बट ये एक दूसरे से इंटरलिंक भी हैं। अगर बिटकॉइन गिरेगा दोस्तों तो एथेरियम भी नीचे आएगा। वैसे तो ओवरऑल मार्केट नीचे आती है, बट एथेरियम तो नीचे आना ही आना है। और जब ये बढ़ता है, बिटकॉइन बढ़ता है, तभी ये भी बढ़ता है। तो एथेरियम, फिर चलो इसकी भी हिस्ट्री जान लेते हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था तो एथेरियम उस समय करीब 3.5 या से 4 लाख रुपए चल रहा था। फिर ये भी देखो गिरते गिरते कितना बहुत ही कम आ गया, 1,34,34,200 पे ये भी ट्रेड कर रहा है। तो इसमें भी एक बहुत ही बड़ा भी है, ये देखने को मिला है। बट ये कॉइन बहुत बढ़िया है। कुछ टाइम पहले ये करीब 98 से भी करीब 89,000 रुपये पे चला गया था। बट ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये 1 से 1.5 महीने पुरानी बता रहा हूँ। देखना 1-1.5 महीने में कितना ऊपर आ गया। तो जिन लोगों ने उस समय बाय कर लिया होगा तो अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। थोड़ा सा पैसा होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ये चांसेस होते हैं, ये अच्छे चांसेस होते हैं क्रिप्टो में अर्निंग करने के। बट होता क्या है दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं, पैसा स्टार्टिंग में ही डाल देते हैं जितना भी हमारे पास होता है। हाँ, और उसके बाद फिर पैसे नहीं बचता हमारे पास अर्न कर, मतलब पैसा लगाने के लिए मानी नहीं छोड़ा है, तो हम ऑलरेडी अपना सब डाल चुके होते हैं। बट हमें क्या करना, धीरे धीरे पैसा डालना चाहिए। जैसे कि मैंने कॉइन 50 रुपये खरीदा, ठीक है। फिर उसको सारा जितने भी मेरा अमाउंट है, मतलब मेरे 100 रुपये हैं, तो मैं कुछ 100 रुपये में ना खरीदे, 30 रुपये का खरीदूँ, ठीक है। वेट करूँ, अगर मार्केट नीचे जाता है दोस्तों तो और उसको बाय कर लूँ, जिससे जो उसका एवरेज है वो कम हो जाए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक ही बार में जो जितना अमाउंट है हमारा वो सारा डाल देते हैं, और फिर वही है, मार्केट जब नीचे आता है तो हमें पता ही नहीं होता है, हमारे पास पैसा ही नहीं होता है कि खरीदने के लिए, अपना एवरेज कम करने के लिए। और बहुत सा टाइम ऐसा होता है, बहुत से कुछ कॉइन्स हमें दिख रहे होते हैं, यार ये कॉइन तो जैसे एथेरियम, मुझे पता था एथेरियम बहुत ही बेहतरीन कॉइन है, ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, अभी नहीं कुछ दिन बाद जाएगा। बट हमारा पैसा नहीं था तो हम डाल ही नहीं पाए पैसा। अगर ऐसा होता तो हम डाल देते और आराम से इसमें अर्निंग करते। बट कुछ फंडिंग थी नहीं तो हमने डाला नहीं, और देखो इन लोगों ने डाला होगा। मतलब हमने दूसरों को सजेस्ट किया कि भाई एथेरियम पे डाल दो, अपने वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था यूट्यूब पे कि एथेरियम में पैसा डाल दीजिए। तो जिन लोगों ने, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने डाल दिया होगा। अगर आप दोस्तों नहीं सब्सक्राइब हैं तो मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, कि मैं क्रिप्टो की बहुत बेहतरीन कॉल देता हूँ। क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा हूँ नहीं कि मतलब मुझे सब ज्ञान हो या भगवान हो, बट हाँ कुछ लिंक्स हैं हमारे भी ऐसे जहाँ से हमें भी कॉल्स आती हैं, यानी कि अब क्योंकि अब क्रिप्टो में पे रिसर्च करते हैं तो कुछ ऐसे जो लिंक्स हैं वो बन गए हैं कि जहाँ से हमें कॉल आती है। अगर हम अर्निंग कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि और भी सब इसमें अर्निंग करें। तो तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं बज्जी टैक्स। ये बज्जी का खुद का कौन है, बज्जी टैक्स कॉइन।
ये तो मतलब इसकी तो क्या ही बताऊँ मैं। ये देखो, आप कैंडल देख पा रहे हो, ये 400 रुपये पे चला गया दोस्तों, 400 रुपीज़ पे। और आज कितने, 17 रुपये पे। समझ सकते हैं आप, कोई कॉइन 400 रुपये से 17 रुपये पे आ गया सिर्फ एक साल में। और इतने से ही गया भी था ये। तो जिसने नीचे खरीदा होगा दोस्तों, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई होगी। पर जिसने ऊपर लिया होगा ये 400, 350, 300 रुपये पे, उसका तो अल्लाह बंटा हार हो गया होगा। ये सब है दोस्तों की बिटकॉइन जो है वो बहुत ही चल रहा है। अगर आज भी मतलब, ये आप मेरी नोटिस कर लीजिएगा, कभी अगर बिटकॉइन आप प्लस में देखेंगे ना, तो आप देखना मार्केट पूरी प्लस में है। अगर बिटकॉइन माइनस में होगा तो मार्केट सारी माइनस में होगी। ये बिटकॉइन जो है राजा है क्रिप्टो करेंसी का। ये पूरा गेम पलट देता है मिनटों में। जो प्रॉफिट होते हैं वो सब लॉस में बदल देता है बिटकॉइन। अच्छा हाँ, बजट की हम बात कर रहे थे, तो ये जो इसका प्राइस था वो बताऊँ मैं आपको, वही 400 रुपये जा चुका था जब मैंने एंटर किया, तो उस समय भी करीब 250 से 300 रुपये चल रहा था। तो मैंने इसको 100 रुपीज़ पे शायद परचेज़ करके वही 130 से 140 से बेचा भी है। मतलब मैंने भी ट्रेड किया है बजीरे में। उसके बाद मैंने अभी लास्ट टाइम इसको 45 रुपीज़ पे ख़रीदा था, फिर 50 पे बेच दिया। और उसके बाद फिर मैंने ख़रीदा नहीं, और बहुत ही अच्छा किया था मैंने, जो जो 45 पे परचेज़ किया था उसको बेच दिया फिर 50 पे। क्योंकि अगर वो मैं नहीं बेचता तो आप समझते हैं कि मेरा जो है हाल क्या होने वाला था। ठीक है, तो ये जो कॉइन है बजिक्स के बारे में बात हो गई। तो अगर दोस्तों आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो ये 20 रुपये तो चला ही जाता है। ठीक है, इसको 17 रुपये पे करीब ख़रीद लीजिए और एक हफ्ते वेट कीजिए। ठीक है, या फिर 20 रुपये का जो है आप सेल लगा दीजिए। ठीक है, ये 20 रुपये का ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। यानी कि ये कॉइन भी मतलब सही लगता है। 20 रुपये पे 17 रुपये खरीद के 20 से बेच दो, एक कॉइन 3 रुपये का प्रॉफिट लो, बेस्ट है। बिल्कुल लालच में बिल्कुल मत पड़ो। लालच में रहोगे दोस्तों तो क्रिप्टो में कभी भी नहीं रहोगे, हमेशा लॉस होगे। है ना, ये मार्केट एक ऐसा है जहाँ लालच तो लालच बुरी बला है। ये बात सच है, लालच बुरी बला है। ठीक है, ये कुछ अच्छे, ये अन्य 2 लाख क्या क्या चीज़ें आती रहती हैं। अच्छा, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रीफ रीफ कॉइन भी ठीक है। अब मैं क्या बताऊँ मैं आपको। माय फेवरेट मैटिक। मैटिक दोस्तों मतलब मेरा फेवरेट कॉइन है, और मैं सबसे ज़्यादा अगर ट्रेड किसी में करता हूँ तो है मैटिक। मैटिक मैंने मैटिक 50 रुपये पे खरीदे, 81-82 पे बेचा है। क्योंकि एक यही कॉइन है जो मैं एक बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। अगर ये नीचे गया कॉइन तो मुझे इसको ख़रीदना ही ख़रीदना है एट एनी कॉस्ट, कैसे भी करके। मेरे पास पैसे नहीं होते हैं तो मैं अरेंजमेंट करके इसको खरीदता हूँ। क्योंकि एक कॉइन ऐसा है दोस्तों जो मुझे लगता है कि लॉस नहीं कराएगा मेरा। अगर नीचे गया है तो वो मेरे प्रॉफिट के चांसेस हैं, अब प्रॉफिट करवा के ही रहेगा। क्योंकि ये मतलब थोड़ा सा बढ़िया कॉइन है इस मामले में। और अगर देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा कॉइन है ये जिसमें प्रॉफिट के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, है ना। तो ज़्यादातर ये प्रॉफिट में कराता है। मज़ा आता है इसको ख़रीद के, और थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए तो जो मतलब अर्निंग जब होने लगे तो उसको मज़ा आने लगता है ना। ये वही है कि ये जिससे अर्निंग कर पाता है बढ़िया करके। तो इसको मैं हमेशा जब भी मेरे पास थोड़ा सा भी आइडिया होता है तो मैं इसको ज़रूर खरीदता हूँ। अगर नीचे है तो इसको मुझे ख़रीदना ही ख़रीदना है। और अगर आप भी चाहते हैं इसको खरीदना दोस्तों, तो
बिल्कुल इसको ख़रीद लीजिए। आगे भी थोड़ा बच जाए, मैंने ऑलरेडी ले रखा है इसको, क्योंकि मैंने बीच में जब ख़रीदा था उसके बाद से ये ऊपर गए नहीं है। मैंने 100 रुपीज़ पे इसको ख़रीदा था, उसके बाद से फिर ये 100 रुपीज़ गया ही नहीं। बट मैंने बीच में नीचे जाके बाय कर कर जो उसका एवरेज है वो कम कर दिया है। तो मेरा एवरेज करीब वही 77-78 रुपीज़ के आसपास है, यानी कि अभी थोड़ा तो बढ़ जाएगा। तो मैं अपने एवरेज में आ जाऊँगा, और उसके बाद मैं चाहूँ तो उसको सेल आउट भी कर सकता हूँ, और चाहूँ तो वेट भी कर सकता हूँ। हाँ, पर ये 100 रुपीज़ से फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट में मैं वेट कर रहा हूँ बिटकॉइन कब 20 लाख से ऊपर जाए। मार्केट जैसे ही 20 लाख से ऊपर जाएगा दोस्तों, मैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट में आ जाऊँगा, क्योंकि मैंने सारे कॉइन जितने भी डीप में मुझे जो कॉइन्स पता हैं, जिनकी वर्थ पता है कि क्या रहती है और वो कहाँ कौड़ियों के भाव मिल रहे थे, मैंने सब खरीदे, हमेशा खरीद के रखे। इसी कॉइन के साथ साथ एक और कॉइन भी है जिसका नाम है इंजन कॉइन। तो वो कॉइन भी बहुत ही मुझे बेहतरीन कॉइन लगता है। तो वो डॉलर कॉइन निकल गया है, ये भी अच्छा कॉइन है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इंजन कॉइन के बारे में। तो ये आया इंजन कॉइन। ये कॉइन भी गदर कॉइन है, मतलब अपनी भाषा में बिल्कुल आड़ू कॉइन है, इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है। ये अभी आप बैलेंस दिख रहा है दोस्तों, पता नहीं एकदम 142 पे चल जाएगा। इसकी खासियत यही है, ये रातों रात आपको लखपति बनाने वाला कॉइन है ये। जिस तरह भागता है इसी, ये और मैटिक ये अंदर धुंधी भागते हैं, भागने पे आते हैं। इनका जो बताऊं कि भागने की स्ट्रेंथ है, मतलब ये जो पंप लेते हैं जब, तो भयंकर पंप लेते हैं भाई साहब। मैंने देखा है, खुद देखा है कि 100 रुपये से एकदम 152, 160, 180, मतलब 1 डेढ़ घंटे में 100 रुपये से कोई 180 रुपये का प्रॉफिट देता है कोई कॉइन। समझ सकते हैं आप, एक कॉइन 80 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है आपको। पर वही मार्केट की रश के कारण ये कॉइन्स भी बहुत ही नीचे हैं। मैं जो इंजन कॉइन है इसमें और मैटिक कॉइन है इसमें बहुत रेट करता हूँ। तो मेरे चैनल पे जुड़े रहते हैं दोस्तों, उनको सबको मैं कॉल्स देता हूँ इनकी। जब मैं खुद बाय करता हूँ तो मैं आपको भी बताता हूँ कि ये कॉइन जो है आप बाय कीजिए। तो इस कॉइन के बारे में भी, मतलब ये भी कॉइन अच्छा कॉइन है। अगर आप चाहें बाय करना तो ये भी बाय करने के मतलब से बहुत बेहतरीन है कॉइन। कर सकते हैं आप, कभी जब चाहें तब बाय कर सकते हैं, है ना। उसके बाद इंजन कॉइन हो गया। डॉग कॉइन पे आते हैं ना, डॉग कॉइन की बात करते हैं। डॉग कॉइन ने तो मुझे सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है यार। डॉग कॉइन मेरी बर्बादी जो सबसे ज़्यादा हुई है वो है ये डॉग कॉइन। इसने तो बिल्कुल ज़िंदगी नाक कर दी मेरी। ये बताऊँ, कॉइन करीब मेरा 500 कॉइन पड़ रहे हैं। एवरेज बाय उसका करीब ऐसी होगा 30 रुपये। तो बहुत ज़्यादा, पर ये मैंने पैसा डाल डाल के जो उसका एवरेज है वो कम किया। क्या करूँ, इसने अच्छी लंका लगाई इस कॉइन ने। डॉग कॉइन जो जितना सबसे ज़्यादा पॉपुलर था उतना ही ये बर्बाद हो गया। अच्छा, इसकी पॉपुलरिटी का जो राज था वो था एलॉन मस्क, जो कि टेस्ला के ओनर है, उनकी टेस्ला है। अभी इन्होंने ट्विटर भी खरीद लिया। तो इस जो ये कॉइन था ये एकदम से अब वो हल्का सा ट्वीट करते थे एलॉन मस्क, और इसमें ऐसा पंप एकदम पंप हो जाता था। ये कॉइन करीब 50 पैसे का था। 50 पैसे से एलॉन मस्क ने इसको 50 रुपीज़ तक ले गए, है ना। 50 रुपये से समझ सकते हैं, 50 रुपये से 50 रुपीज़ बहुत बड़ी फिगर है ये। एक 1000 रुपीज़, 1000 टाइम का प्रॉफिट। जिसने 1 रुपये पे ख़रीदा होगा उसका 1 रुपया 100 रुपये का हो गया।
अलग है ना बिल्कुल। तो ये कॉइन जो 50 पैसे से 50 रुपये पे गया, बट अब जब तक अब जो एन इसके साथ लगे रहे तब तक तो ये भागता रहा। तो उसके बाद में जैसे अपना हाथ खींचा और इसकी मट्टी पे हो गई। मुझे तो लगता था कि शायद ये भी अच्छा जाएगा। जब मैंने एंटर किया था तो उस समय बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था ये कॉइन। मतलब जब मैंने एंटर किया था तो उस समय 7 रुपये का था, ये मैंने लिया नहीं था। ठीक है, तो मैंने करीब 12-13 रुपये पे इसको खरीदा और ये 12-13 रुपये से कॉइन 50 रुपये चला गया था। तो मेरे पास नहीं थे, मैंने तो बेच दिए थे। तो मेरा तो उसमें ट्रेड चलता रहता था, 22 पे भी खरीदा, 25 पे भी खरीदा, 30 पे, मतलब ट्रेड कंटिन्यूस रहता था। आज खरीदा बड़ा, बेच दिया, ऐसे करके इसमें ट्रेड करता मैं। इसमें भी मैंने 55 रुपये पे भी ट्रेड किया, 50 रुपये में बाय किया था मैंने दोस्तों से। लास्ट प्राइस का 55 गया, 55 से जो नीचे आना स्टार्ट हुआ है उसके बाद में 55 से 5 रुपये पे आ गया। तो समझ लो अब कितना ज़्यादा जो मार्केट है वो बट मतलब ऐसी है कि कभी भी एकदम से ऊपर और एकदम से नीचे। 50 पैसे का कॉइन 50 रुपये में चला जाता है और 55 रुपये से 5 रुपये पे आ जाता है। और ये सालों की कहानी नहीं है दोस्तों, ये कहानी 6-6 महीने 3-3 महीने में हो जाती है। तो मार्केट इसलिए थोड़ा सा मुझे मार्केट बहुत ही रिस्की लगता है, क्योंकि इसमें कुछ भी इस मार्केट का कोई भी भरोसा नहीं है कि ये मार्केट आपको कहाँ जाएगा। अगर आप अभी तक भी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो मैं आपका आभारी हूँ। आप सुन रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं। बट हाँ, जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ये सब काम की बातें हैं। मैं बहुत ही फ्री टाइम में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि इसकी लंबी वीडियो बनाने के लिए आपको जो माइंड है वो बहुत ही फ्रेश होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें बीच में मैं डिस्टर्बेंस भी हो रही है, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो एक साथ शूट करना थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। अकेली वीडियो शूट करना इतना मुश्किल नहीं होता, बट जब आप लंबी वीडियो शूट कर रहे हैं वो भी एक टेक में, ठीक है, कंटिन्यूसली मैं शूट कर रहा हूँ इसको। बीच में अगर कोई कॉल वगैरह आता है तो इसको पॉज करता हूँ, फिर वहाँ से फिर से स्टार्ट करता हूँ। लेकिन मैं इसको बीच में पार्ट्स में नहीं बना रहा हूँ, मैं सीधी पूरी एक वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ी सी मे भी कि आपको थोड़ी सी बीच में डिस्टर्बेंस से लगे, कुछ मेरी बातें भी ऐसी डिस्टर्ब से लगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट अब इतनी लंबी वीडियो बनाते हैं तो ऐसा होता है। नॉर्मल मेरी 2-3 मिनट की 4 की वीडियो देखेंगे तो वहाँ आपको सब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हाँ, बात डॉट कॉइन कर रहे थे। डॉट कॉइन ने भी काफ़ी बर्बाद किया, बट दोस्तों ये कॉइन भी कहीं ना कहीं अच्छा कॉइन है। और ये बाय करने के लिए इस समय सही अच्छा टाइम है, क्योंकि ये भी 6-7 रुपये पे कभी भी चल रहता है। तो मार्केट देखा जाए तो मार्केट अभी इस समय अपने डीप पे है, ठीक है। यहाँ से कोई भी कॉइन अगर आप ख़रीदते हैं तो कभी भी किसी भी टाइम आपको प्रॉफिट हो सकता है ना। प्रॉफिट का किसी भी टाइम में आपको प्रॉफिट लग सकता है, क्योंकि मार्केट जो है वो अपने डीप पे ही है, तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। ऐसा है तो कुछ कोई भी कॉइन खरीद लीजिए, शिबा में डाल दीजिए, डॉग कॉइन खरीद लीजिए, कोई भी खरीदेंगे तो प्रॉफिट होगा। के बाद बात करेंगे हम वीट कॉइन के बारे में। ये कॉइन भी अच्छा कॉइन है। मैंने 10 रुपये पे ट्रेड किया है और इसने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट करवाया है। अभी भी लास्ट टाइम मैंने इसको करीब 2 रुपये बाय करके 4-4.5 रुपये बेचा था। तो ये हमेशा से मुझे इसने मतलब इस कॉइन ने कभी मुझे लॉस नहीं करवाया, ठीक है, क्योंकि इस कॉइन की वर्थ अच्छी है। मतलब 4-4.5 रुपये आराम आ जाता है। तो ये चाहें तो आप ये भी खरीद सकते हैं। चोटी, नेक्स्ट कॉइन है चोटी। इसने बहुत होगी चोटी करवा दी। ये कॉइन देखा जाए तो ये भी एक स्टेबल कॉइन था। जब मार्केट अच्छा था तो ये भी 30 रुपये लेके 40 रुपये के बीच में ट्रेड करता था, मतलब हमेशा इतने पे ही रहता था। बट जब मार्केट गिरा है तो ये दोबारा उठ ही नहीं पाया, है ना। ये भी इसलिए भी हालत मार्केट इतना बेकार हो गई
अभी मैंने लास्ट टाइम इसको 10 रुपये खरीद लेता, मुझे लगा कि चलो यार मार्केट भाग जाएगा, पर इसने धोखा मुझे दे दिया। और अभी ये वही 7 साढ़े 7 रुपये से ऊपर ही नहीं जा रहा है। अभी थोड़ा सा ऊपर जाए तो मैं इससे पैसा निकालूं, क्योंकि मुझे ये सही नहीं लग रहा है। ये इसका भी ऐसे ही लग रहा है कि ये भी लॉस देगा, है ना। तो ठीक है, अब क्रिप्टो है, अब कुछ में कुछ कर नहीं सकते। अगर प्रॉफिट अर्न करेंगे तो कहीं ना कहीं लॉस भी हमको ही बेयर करना है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, कहानी चल रही है, चलने दो। दोस्तों वैसे बता दूं मैं आपको, मेरा एक और चैनल भी है, करंट टेक्निकल ज्ञान कहीं, मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ भी मैं वैसे वीडियो डालता हूँ, क्रिप्टो की डालता हूँ, बाकी और अर्निंग की और बहुत सारी मतलब हर तरह की टेक्निकल की वीडियो डालता हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आज जाके उसको देख लीजिए। अच्छा चैनल है, अच्छी वीडियोस पे मैं बनाता हूँ और अपलोड करता रहता हूँ।